17 जुलाई के रोज पंजाब असेंबली की 20 नशस्तों के ज़िमनी इंतखाबात में नवाज लीग की जानिब से दर्जन से जायद नशस्तें आसानी से जीतने का कवी इम्कान जाहिर किया जा रहा है, जिसके नतीजे में पंजाब के सियासी मंजरनामे पर कोई बड़ी तब्दीली वाक़ई नहीं होगी। ज़िमनी इलेक्शन इस हवाले से मुनफरिद होंगे कि ये हमजा शहबाज के सूबाई हुकूमत के रहने या न रहने का फैसला करेंगे। इससे पहले माजी के इंतखाबात में ऐसा मरहला कभी नहीं आया। ताहम इलेक्शन मुहिम के खात्मे पर सियासी तज्जियाकारों का कहना है कि हमजा शहबाज अपनी हुकूमत बचाने में आसानी से कामयाब हो जाएंगे, क्योंकि इन्हें पंजाब असेंबली में अपनी अक्सरियत बरकरार रखने के लिए 9 नशस्तें चाहिए, जबकि चौधरी परवेज इलाही को वजारत आला पर कब्जा करने के लिए 13 नशस्तें चाहिए, जो कि मौजूदा सूरत हाल में मुमकिन नजर नहीं आता। इलेक्शन सियासत पर नजर रखने वाले तज्जियाकारों के ख्याल में नवाज लीग 17 जुलाई को दर्जन भर नशस्तें बआसानी जीत जाएगी, लेकिन हतमी तौर पर तो 17 जुलाई को ही मालूम होगा कि इमरान खान और मरियम नवाज में से किसका बयानिया अवाम ने तस्लीम किया और किसका रद्द कर दिया। तज्जियाकार कहते हैं कि माजी में होने वाले ज़िमनी इंतखाबात इस हवाले से मुनफरिद हैं कि वो इस जोरदार अंदाज में नहीं लड़े जाते थे, क्योंकि अपोजिशन के वोटर्स को मालूम होता था कि 1 या 2 नशस्तों की हार जीत से हुकूमत की बुनियादी साख्त पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसीलिए ज़िमनी इंतखाबात में टर्न आउट अमूमन कम ही रहता था। ताहम 17 जुलाई के इंतखाबात इस हवाले से अनोखे हैं कि इनमें जीत और हार का मतलब तख्त या धड़न तख्ता है। इसके अलावा ये भी ख्याल किया जाता है कि ज़िमनी इंतखाबात के नताइज अगले आम इंतखाबात पर भी असरअंदाज होंगे, लिहाजा दोनों साइडों से पूरा जोर लगाया जा रहा है। अगर ज़िमनी इंतखाबात में पीटीआई को कामयाबी मिलती है तो इसके नतीजे में न सिर्फ पंजाब में वजीर आला हमजा शहबाज की क़यादत में कायम ग्रैंड डेमोक्रेट अलायंस की हुकूमत ख़त्म हो जाएगी, बल्कि पंजाब में परवेज इलाही की हुकूमत कायम होने के बाद शहबाज शरीफ की मरकजी हुकूमत को बचाना भी मुमकिन नहीं होगा। दूसरी तरफ अगर ये इंतखाबात मुस्लिम लीग नून जीत लेती है तो फिर हमजा शहबाज की हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी और पाकिस्तान मुमकिना तौर पर मुआशी और सियासी इस्तेहकाम की तरफ जाएगा और इमरान खान का साजिशी बयानिया दम तोड़ जाएगा। इसके अलावा दोनों जमातों के उम्मीदवारों की हार और जीत में वोटों का मार्जिन भी काफ़ी अहम होगा, क्योंकि जो भी जमात लंबे मार्जिन से दूसरी जमात के उम्मीदवार को शिकस्त देगी, अगले इलेक्शन में इसकी कामयाबी के इम्कानात ज़्यादा हो जाएंगे। लेकिन अगर ज़िमनी इलेक्शन कांटेदार रहे और हारने और जीतने वाली जमातों के वोटों का मार्जिन कम रहा तो इसका मतलब है कि अगले इंतखाबात में भी मैच फंसेगा। इलेक्शन मुहिम खत्म होने पर मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ दोनों की जानिब से बुलंद बांग दावे सामने आ रहे हैं। पाकिस्तान के मुनक़सिब मीडिया में मुतफर्रिक राय सामने आ रही है, लेकिन मुल्क की इलेक्शन सियासत पर नजर रखने वाले तज्जियाकारों के ख्याल में ज़िमनी इलेक्शन में कोई बड़ा अपसेट नहीं होने जा रहा और हमजा शहबाज अपनी हुकूमत बरकरार रखने में कामयाब हो जाएंगे। सीनियर सहाफ़ी सुहेल वड़ाइच का कहना है कि पीटीआई और नवाज लीग दोनों के जलसों में अवाम की भरपूर शिरकत इनकी मकबूलियत जाहिर कर रही है, लेकिन देखना ये होगा कि 17 जुलाई वाले दिन कौन सी जमात इस मकबूलियत को वोटों की सूरत में तब्दील कर पाती है। उनके मुताबिक तहरीक इंसाफ के मुकाबले में नवाज लीग हमेशा इलेक्शन वाले दिन ज्यादा मुतहर्रिक साबित होती है और आधा इलेक्शन उसी रोज लड़ा जाता है। इसके अलावा तहरीक इंसाफ को पिछले इंतखाबात की तरह इस बार अस्करी बेसाखियां भी मैसर नहीं, इसलिए इमरान खान बार बार खुद ये इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं कि मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई नवाज लीग के साथ हैं और तहरीक इंसाफ को ज़िमनी इलेक्शन हराने का मंसूबा तैयार कर लिया गया है। ऐसे में सुहेल वड़ाइच का कहना है कि नवाज लीग 17 जुलाई को 1 दर्जन से जायद सीटें जीतने में आसानी से कामयाब हो जाएगी। सियासी तज्जियाकारों का कहना है कि मुस्लिम लीग नून पिछले 20-30 सालों से पंजाब की सियासत को कंट्रोल कर रही है। रियासती मशीनरी भी इसकी दस्तरस में है। पुलिस, पटवारी और तहसीलदार की अहमियत का भी इसे अंदाजा है। ये जमात इलेक्शन की साइंस को भी बेहतर समझती है और फिर इस्टेब्लिशमेंट समेत इस इलेक्शन के कई स्टेक होल्डर भी मुल्क में सियासी इस्तेहकाम चाहते हैं। लिहाजा ज़िमनी इलेक्शन में मुस्लिम लीग का पलड़ा भारी रहने का कभी इम्कान मौजूद है। अगरचे तहरीक इंसाफ वाले इलेक्शन में इस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत का इल्जाम लगा रहे हैं और गुमनाम फोन नंबर से आने वाली टेलीफोन कॉलों को दबाव डालने का हरबा बता रहे हैं, लेकिन गैर जानिबदार मुबस्सिरीन का कहना है कि इन इंतखाबात के नतीजे से ही मालूम हो सकेगा कि इस्टेब्लिशमेंट किसके साथ है। उनके बकौल नून लीग के जीतने का मतलब ये होगा कि इमरान को इख्तिदार से निकालने वाले इन्हें दोबारा इख्तिदार में आने का मौका नहीं देना चाहते, जबकि पीटीआई के जीतने का मतलब यही होगा कि मुख्तदिर ताकतों ने मौजूदा हुकूमत को बोरिया बिस्तर लपेटने का इंदिया दे दिया है।
YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।